KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी नजरिया हमारा। नमस्कार दर्शकों, KTN खिलाफत न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाज़रीन, आज हमारे सामने अल्लामा ज़मीर नकवी साहब हैं। हम उससे जानने की कोशिश करेंगे शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के चुनाव को लेकर कौन होगा अगला चेयरमैन शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड। नकवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि देखा जा रहा है, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के चुनाव को लेकर तमाम तरह की कंट्रोवर्सीज भी हो रही है। उसमें कुछ नाम है जो लोगों की ज़बान पर आ रहे हैं, जिसमें मीसम रिजवी, मौलाना हबीब हैदर और कैसर बाकरी जैसे लोगों को कहा जा रहा है इनमें से किसी एक को चेयरमैन होना चाहिए। आपका क्या कहना है? कोई भी ऐसा शख्स जिसके दामन पर दाग हो और वो भी वक्फ संपत्तियों को हड़पने का दाग हो, वक्फ संपत्तियों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने का दाग हो, ऐसे लोगों को शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन या सदस्य होने का भी सवाल आएगा तो हम उस पर आपत्ति करेंगे। मैं ही नहीं करूँगा, जितना पढ़ा लिखा तबका है वो आपत्ति करेगा। और इसमें एक सवाल ये आ रहा है कि जैसे एक एक गुफ्तगू कर ले एक एक बात पर, कि जैसे मीसम रिजवी का सवाल आ रहा है, तो भाई इनकी योग्यता जो है वो 8वां 9वां हाई स्कूल, इससे ज़्यादा योग्यता नहीं आती है। ये एक जरदोज हैं। जाहिर सी बात है, जरी का काम लखनऊ में बहुत से मन्नू भाई और उनका बहुत से लोगों का नाम आता है। इससे अच्छा नाम तो लेक आगा है, लेक आगा उस छब्बन। अगर भाई वो सिटिंग सभासद है, ये मीसम रिजवी तो अपने सभासदी में उसके मुकाबले खड़े हुए कल्बे जवाद साहब से ऐलान कराने के बावजूद, कल्बे जवाद साहब की बदौलत जिनको 300 वोट मिले और जमानत जब्त हो गई, उसका नाम चेयरमैन के लिए बढ़ाया जा रहा है। जहां तक सैयद कैसर अली बाकरी एडवोकेट का नाम है, तो उनके विरुद्ध सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने बाकायदा जांच रिपोर्ट पेश की है, जिसमें इनके विरुद्ध और आगरा के वक्फ के विरुद्ध दो तीन नाम मुझे याद हैं, यानी मौलाना आगा रूही साहब के भाई हुसैन नासिर सईद अबकाती और सैयद कैसर अली बाकरी का नाम CBI जांच के लिए प्रस्तावित किया गया और FIR किए जाने, उसमें वसीम रिजवी तो मेन है। तो जो वसीम रिजवी जैसा कृत्य करने वाले सेंट्रल वक्फ काउंसिल की रिपोर्ट में आरोपित सिद्ध हुए हों, ऐसे लोगों को, बहुत अफसोस की बात है कि ऐसे लोगों का नाम सरकार सुझाव में ले रही है। और सरकार इस वजह से इन नामों पर स्वीकृति देना चाहेगी क्योंकि ये लोग आपराधिक कृत्य में इन्वॉल्व हैं, वक्फ घोटालों में इन्वॉल्व हैं, और सरकार को समय समय पर ब्लैकमेल करके इनसे काम कराने में आसानियां होगी और ये सरकार के पक्षकार हो जाएंगे। जैसा कि अभी योगी सरकार ने एक अपना बयान जारी किया था कि वक्फ बोर्ड के सारे अधिकार सरकार के पास रहेंगे। अब चूंकि चुनाव का तो होना ही है, चेयरमैन को उस पर मुंतखब करना ही है, और वसीम रिजवी को लेकर सरकार की एक जो अपनी मंशा रही है, जो अपना स्टैंड रहा है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहा है। और यहाँ पर एक सवाल आता है, मोहसिन रजा जो हज मंत्री है और साथ में बुक्कल नवाब की बात करें, इन दोनों को सदस्य बनाने का क्या प्राविधान है? अगर योगी सरकार चाहती इन दोनों को सदस्य मनोनीत कर दिया जाए और वोटिंग के जरिए वसीम रिजवी को चेयरमैन बना दिया जाए। देखिए, ये लोग वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन 16 और सेक्शन 14 की धाराओं के विरोध में सदस्य नियुक्त हो पाएंगे, क्योंकि यदि ये नियुक्त होते हैं तो मैं माननीय हाईकोर्ट में रिट याचिका कर चुका हूँ। मेरी 4 मई 2021 को डेट लगी हुई है, इसी में 19 अप्रैल को डेट लगी थी, मगर ऑनलाइन कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होने की वजह से
सुनवाई नहीं हो सकी, वरना मैंने इस पर इस तरह के आदेश प्राप्त कर लिया होता। इस चुनाव प्रक्रिया को जो अमान्य है, अवैध है, उसको मैं स्टे ले लेता। मगर अब भाई जाहिर सी बात है, ऊपर वाले को कुछ और मंजूर हो सकता है इसी तालमेल में और इसी कश्मकश में हमें कोई अच्छा आदमी मिल जाए। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि ये धार्मिक शिया सेंटर वक्फ बोर्ड है, इसके चेयरमैन अगर मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी साहब किबला आते हैं और योगी सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वो वक्फ बोर्ड का पूरा मंत्रालय कल्बे जवाद साहब को कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस प्रदान करते हुए वक्फ बोर्ड का प्रभार भी उनको दे सकती है, जिससे कि यानी शासन में भी, शासन के तौर पर भी कल्बे जवाद साहब कारामद साबित हो और बोर्ड के तौर पर भी कल्बे जवाद साहब यानी कारगर साबित हो। तो कल्बे जवाद साहब का नाम मैंने बाकायदा यूपी गवर्नमेंट को लिख कर सुझाव भेजा है, प्रस्ताव भेजा है कि सारे नामों में बेहतर, हम सबसे बेहतर यदि कोई चेयरमैन के लिए उचित व्यक्ति है तो मौलाना कल्बे जवाद साहब नकवी जैसा ही व्यक्ति होगा। जिस तरह से वसीम रिजवी के बयान आते हैं और बयानों से जो कंट्रोवर्सी होती है, इसका फायदा कहीं ना कहीं पर बीजेपी को मिलता है। अब इसी तरह से आपदा में अवसर तलाशने को लेकर, जैसा कि वसीम रिजवी के उस इकदाम से पूरी तरह से पूरे देश में विरोध का स्वर खड़ा हुआ, उसे लेकर क्या योगी सरकार पलटी मार सकती है और कल्बे जवाद नकवी साहब को चेयरमैन घोषित कर सकती है? देखिए, जहाँ तक योगी सवाल की मंशा का प्रश्न है, तो 2022 में योगी सरकार का चुनाव है, तो ये विधानसभा चुनाव को अपने प्रभावित नहीं करना चाहेंगे। यदि कायदे मिल्लत मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब नकवी, जो कि अविवादित छवि के व्यक्ति हैं, जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का ना कोई विवाद है, ना कोई आरोप है, और जो भी दुश्मन उनके ऊपर आरोप लगाते हैं या लगा रहे हैं, वो मात्र दुश्मनी का कारण है, वो मात्र हसद का कारण है, जलनशीलता का कारण है। क्योंकि कल्बे जवाद साहब जैसा साफ सुथरी छवि का व्यक्ति और आलिम दीन हमें मिलना मुश्किल है। अगर कल्बे जवाद साहब को यूपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश शिया सेंटर वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष नामित करती है, तो उससे एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में कि योगी सरकार को शिया सुन्नी एक मत से वोट कर सकता है। और यदि योगी सरकार ने अपने पार्टी की आवाज आरएसएस की मंशाओं को व्यक्त करने वाले व्यक्ति मुर्तिद वसीम रिजवी जैसे या उसके साथी इब्ने ज़ियाद जैसे व्यक्ति को शिया सेंटर वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष नामित करती है या षड्यंत्र करके अध्यक्ष बनाती है, तो शिया कौम बहुत ही हसास कौम है। योगी सरकार का एक मत से विरोध होगा और शिया वोट तो 100% खत्म हो जाएगा योगी सरकार के पाले से, मगर सुन्नी वोट का भी प्रभाव पड़ेगा, सुन्नी भी इनके विरोध में उतर सकता है। तो लिहाजा सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि कल्बे जवाद साहब को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नामित किया जाए। फिर वहां ना वसीम रिजवी की जैसे मुर्तिद की चल सकती है, न फैजी जैसे इब्ने ज़ियाद की वहां चाल चल पाएगी।